नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ सीबीआई तहकीकात पर रोक लगाने से किया इंकार। सदर तेलुगु देशम एक बदनुमान शख्स, जल्द ही हकायक सामने आ जाएंगे, टीआरएस का रद्द-ए-अमल। कांग्रेस से टीआरएस में शामिल हुए अरकान असेंबली से स्पीकर की मुलाकात, इस्तीफों पर हुई बातचीत। श्रीकाकुलम में चीफ मिनिस्टर की रच्चाबंडा प्रोग्राम में शिरकत, खवातीन के मसाइल की यकसोई का आज़म। सोनिया गांधी और सदर टीआरएस केसीआर में खुफिया माहिदा, तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम का इल्जाम। यमन के सदर अली अब्दुल्ला सालेह सऊदी अरब पहुंच गए, इख्तिदार की मुंतकली के माहदे पर सऊदी क़यादत से होगी बातचीत। और मिस्र में मज़ाहरीन फौजी कौंसिल के सरबराह हुसैन तंतावी के रेफरेंडम की पेशकश को किया मुस्तरद। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू के गैर महसूब असातिजात की सीबीआई तहकीकात पर रोक लगाने के लिए तेलुगु देशम कायदीन नामा नागेश्वर राव, सीएम रमेश और रामोजी राव की जानिब से दाखिल की गई दरखास्त पर हुक्म इल्तिवा जारी करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस दलवीर भंडारी और जस्टिस मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के उस फैसले में मदाखलत नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ने तेलुगु देशम कायदीन को हाई कोर्ट से ही रुजू होने की हिदायत दी है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को दरखास्त गुजारों के मौक़िफ़ की भी 15 दिनों के अंदर समाअत करने की हिदायत दी है। వారు ఎంక్వైరీ చేసి వారి రిపోర్ట్ ని ఒక సీల్డ్ కవర్ లో పెట్టి హైకోర్టు కి ఇవ్వాలని చెప్పిందో దాని మీద రామోజీరావు గారు, కుషోదయ ఎంటర్ప్రైజెస్, సీఎం రమేష్ గారు అండ్ మధుకాన్ వీళ్ళు 3 SLPs వేశారు. ఇవాళ థర్డ్ కోర్ట్ ముందు వాదనకు వచ్చింది. అప్పుడు వారు హియరింగ్ వచ్చినప్పుడు రిపీటెడ్ గా వారు అన్నది ఏంటంటే तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू एक बड़े बदनुमान शख्स हैं और उनकी बदनुमानियों से जुड़े हक़ाक़ जल्द ही सामने आ जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस रुकन असेंबली केटी रामाराव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का चंद्रबाबू नायडू के गैर महसूब असातिजात के सिलसिले में हाई कोर्ट की जानिब से सीबीआई तहकीकात की हिदायत पर रोक लगाने से इनकार इस बात का सबूत है कि तेलुगु देशम सरबराह बदनुमानियों में मुलविस हैं। केटीआर ने सवाल किया कि चंद्रबाबू नायडू जो खुद को मिस्टर क्लीन समझते हैं, उन्हें तहकीकात का सामना करने में डर क्यों महसूस हो रहा है। निर्धारण చంద్రబాబు నాయుడు గారి బినామీల సుప్రీం కోర్టులో స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ సుప్రీం కోర్టు తిరస్కరించిందంటే ఖచ్చితంగా ప్రాథమిక ఆధారాలు ఉన్నాయని సుప్రీం కోర్టు కూడా భావించినట్టుగానే అనుకోవాల్సి వస్తుంది. 100% చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ముందు నుండి కూడా చెప్తా ఉన్నాం, వాళ్ళ పార్టీ నాయకులకు కూడా చెప్తా ఉన్నాం, మా నాయకుడు సిబిఐ విచారణ తర్వాత కడిగిన ముత్యంలాగా బయటకు వస్తాడని వాళ్ళ పార్టీ నాయకులు చెప్తా ఉన్నారు. మరి కడిగిన ముత్యంలో బయటకు వచ్చేటానికి మిస్టర్ క్లీన్ గారికి ఇంత భయం ఎందుకు? సుప్రీంకోర్టుకు పోయేదానికి ఎందుకు ఈ వెకిలి ప్రయత్నాలు, ఎందుకు ఈ తెరచాటు యత్నాలు, ఎందుకు ఢిల్లీకి పోయి రహస్య మీటింగులు ఎందుకు? మీ నిర్దోషిత్వాన్ని రుజువు చేసుకోండి. वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि उनकी हुकूमत रच्चाबंडा प्रोग्राम के जरिए फलाही कामों को गरीबों तक पहुंचा रही है। जिले श्रीकाकुलम में मुनक़िदा रच्चाबंडा प्रोग्राम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत रियासत में 8 लाख वज़ाइफ और 30 लाख राशन कार्ड रच्चाबंडा प्रोग्राम के तहत फराहम कर रही है। किरण कुमार रेड्डी ने इस प्रोग्राम पर अपोजिशन की जानिब से की जाने वाली तनकीदों को मुस्तरद करते हुए कहा कि अपोजिशन जमातें हुकूमत के फलाही इक़दामात से बौखलाहट का शिकार हैं, जबकि इन जमातों को इस तरह की फलाही स्कीमात की न सिर्फ तायीद करनी चाहिए बल्कि उनके हल्के के मुस्तहिक़ अफराद को इससे फ़ायदा पहुँचाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने ख़वातीन के मसाइल की यकसोई और मजालिस से मुकामी में 50% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का भी तयक़ुन दिया।
किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि श्रीकाकुलम के हर मंडल में जूनियर कॉलेज कायम किया जाएगा। इस प्रोग्राम में रियासती वज़रा और जिले श्रीकाकुलम के अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। किरण कुमार रेड्डी ने जिले श्रीकाकुलम में कई फलाही और तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। మీ గ్రామంలో ఎవరైనా చనిపోతే మా దగ్గరికి రండి, చనిపోయిన వ్యక్తి గురించి కనుక్కొని మా దగ్గరికి వస్తే మేము పెన్షన్ ఇస్తామని చెప్పేవారు. ఆ పరిస్థితి నుంచి 2004 నుంచి ఈరోజు 72 లక్షల మందికి అదనంగా మనం పెన్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది గ్రామీణ ప్రాంతంలో. స్కూళ్ళల్లో కూడా అన్నిట్లో కూడా జూనియర్ కాలేజ్ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది. చదువును ప్రతి ఒక్క కుటుంబం కూడా చదువే మన స్థితిగతులు మార్చగలుగుతుంది, చదువుతోనే ముందరకు పోవాలి అని ఆలోచన ప్రతి కుటుంబంలో కలిగి ఇవ్వాలి. దాన్ని ప్రత్యేకంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఈ బడులకు కాలేజీలకు ఇబ్బంది లేకుండా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చేయాల్సిన బాధ్యత మా పైన ఉన్నది. అది చేసేదానికే చేయటం జరుగుతా ఉంది. पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को आज भी महंगाई, काले धन और अलहदा तेलंगाना मसले पर हुए हंगामों और शोरगुल के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। दोनों ऐवानों में आज सुबह से ही कार्रवाई का जैसे आगाज हुआ, अपोजिशन अरकान ऐवान के बस में पहुंच गए और एहतजाज करने लगे, जिसकी वजह से लोकसभा को पहले 12 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया। राज्यसभा में बीएसपी अरकान भी महंगाई के खिलाफ एहतजाज करते हुए बाएं बाजू के अरकान की हिमायत में ऐवान के वस्त में पहुंच गए। राज्यसभा में अपोजिशन की जानिब से महंगाई और काले धन पर मुबाहिस किया मुतालबा किया जाता रहा। इस दौरान मरकजी वजीर कानून सलमान खुर्शीद ने शोरगुल के दौरान वक्फ तरमीम बिल 2010 की कमेटी के इंतखाब के लिए तहरीक पेश की। लोकसभा में बीजेपी की जानिब से काले धन पर तहरीक इल्तिवा पेश की गई थी, जबकि बाएं बाजू की जमातों ने महंगाई पर तहरीक इल्तिवा पेश करते हुए मुबाहिस का मुतालबा किया। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट ने भी अलहदा तेलंगाना की हिमायत में नारे लगाते हुए एहतजाज किया। टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने भी आज लोकसभा में तहरीक इल्तिवा पेश करते हुए बहस का मुतालबा किया। ताहम स्पीकर की जानिब से तमाम तहरीकात इल्तिवा को मुस्तरद कर दिया गया। मुसलसल दौरों से जारी हंगामों और शोरगुल की वजह से पार्लियामेंट की कार्रवाई में हो रहे खलल को दूर करने के लिए कांग्रेस के ट्रबल शूटर प्रणब मुखर्जी ने आज बाएं बाजू समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव और शरद यादव से मुलाकात की। कांग्रेस की जानिब से पार्लियामेंट की कार्रवाई में खलल से पैदा तातुल को दूर करने के लिए कोशिशों का आगाज जारी है। कांग्रेस ने उम्मीद जाहिर की है कि मौजूदा तातुल के मसले की यकसुई कर ली जाएगी। तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के कायदीन ने कहा है कि तेलंगाना का गद्दार कौन है, टीआरएस को उसकी वजाहत करनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए फोरम के कायदीन एर्रपल्ली दयाकर राव और एम नरसिम्हलू ने कहा कि सदर टीआरएस केसीआर और सोनिया गांधी के दरमियान खुफिया शख्सी माहिदा हो चुका है, जिसकी वजह से सोनिया गांधी पर तनकीदों से गुरेज किया जा रहा है। फोरम के कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना के नाम पर लूट मार करने वाली जमात टीआरएस है और लाशों पर भी सियासत करने वाली जमात टीआरएस ही है। ई दयाकर राव ने तेलंगाना के तमाम कायदीन से पार्टी झंडा और एजेंडे को छोड़कर कोंडा लक्ष्मण बाबूजी की क़यादत में अलहदा तेलंगाना के लिए तहरीक में शामिल हो जाने की अपील की। तेलंगाना द्रोही केसीआर పెద్ద మనిషి కొండ లక్ష్మణ్ బాబూజీ గారు 97 ఏళ్ల వృద్ధుడు చలికి ఎన్నో అవస్థలు పడి ఇబ్బందులు పడి స్వాతంత్ర సమరయోధులు ఉద్యమం చేస్తుంటే అందరినీ కలుపుకోపోవాలి, తెలంగాణలో ఉన్న రాజకీయ పార్టీలందరినీ కలుపుకోపోవాలి, ఉద్యమకారులని కలుపుకోపోవాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒక గుంట నక్కల్లాగా వ్యవహరిస్తున్నారు। हाल ही में कांग्रेस से टीआरएस में शामिल हुए एसोसिएट रुकन असम्बली सोमा सत्यनारायण ने स्पीकर एन मनोहर से तहरीरी तौर पर अपना इस्तीफा कबूल न करने की ख्वाहिश का इज़हार किया है। वाज़ेह है कि 4 अक्टूबर को तेलंगाना हसूल के लिए सोमा सत्यनारायण ने इस्तीफा दिया था। इस सिलसिले में स्पीकर ने उन्हें आज तलब किया था। स्पीकर से मुलाकात के दौरान सोमा सत्यनारायण ने वजाहत की कि वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुंतखब हुए थे और अवाम की ख्वाहिश पर अपना इस्तीफा कबूल नहीं करवाना चाहते।
सोमा सत्यनारायण ने वाज़ेह कर दिया है कि उनके खिलाफ पार्टी डिसिप्लिन शिकनी के तहत भी कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि ना तो कांग्रेस के इब्तदाई रुकन हैं और ना ही टीआरएस के। उन्होंने इल्ज़ाम लगा कि स्पीकर जानिबदाराना रोल अदा कर रहे हैं। सोमा सत्यनारायण ने सवाल किया कि जगन के हामी अरकान असम्बली के इस्तीफों पर फैसला लेने से स्पीकर खासिर हैं, जबकि हमें तलब करते हुए इस्तीफों से मुताल्लिक़ पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाइयों से मुताल्लिक़ भी स्पीकर से शिकायत की गई है, जिस पर स्पीकर ने इस सिलसिले में तहक़ीक़ात का उन्हें तयख़ुन दिया है। कांग्रेस के रुकन कौंसल रंगारेड्डी ने टीआरएस कायदीन से कहा है कि उनके पार्टी सरबराही सही फॉर्मेट के जरिए इस्तीफा नहीं दे सकते तो टीआरएस कायदीन को स्पीकर पर उंगली उठाने का हक नहीं पहुंचता। मीडिया से बात करते हुए रंगारेड्डी ने जेएसी के सदरनशीन कोदंडराम रेड्डी को मशवरा दिया कि केसीआर को सही फॉर्मेट के तहत इस्तीफे की तरकीब दें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लिए दिए गए इस्तीफों से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि किस संजीदगी से इस्तीफे दिए गए थे। उधर टीआरएस में शामिल हुए रुकन असेंबली टी राजैया ने कहा कि वो अपने इस्तीफे के फैसले पर अटल हैं। स्पीकर एन मनोहर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए राजैया ने कहा कि वो अपने फैसले से पीछे हटने वाले नहीं हैं, अब स्पीकर को ही फैसला लेना चाहिए। राजैया ने उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर मायावती की जानिब से छोटी रियासतों के क़याम के लिए मंजूर की गई करारदाद की सिताइश की और इसे एक मिसाली इक़दाम करार दिया। राजैया ने रियासती हुकूमत को भी मायावती की तक़लीद करते हुए रियासती असम्बली में अलहदा तेलंगाना के लिए करारदाद पेश करने का मुतालबा किया। उन्होंने दीगर तेलंगाना कायदीन से अपील की है कि वो भी इस्तीफे पेश करते हुए उनका साथ दें। రాజీనామాకు దారితీసిన పరిస్థితుల గురించి వివరించడం జరిగింది. గతంలో 2 సార్లు 24వ తారీఖు నాడు మళ్ళీ 3వసారి కూడా రాజీనామా చేయడం జరిగింది. ఆ రాజీనామాకు కట్టుబడి ఉన్నామని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हा ने रियासती इंसानी हकूक़ के कमीशन के सदरनशीन के ओहदे के लिए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस निसार अहमद कुकरू के तकर्रुर को मंजूरी दे दी है। गवर्नर ESL नरसिम्हा की जानिब से इस सिलसिले में आज जियो भी जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 5 कॉरपोरेट ओहदेदारों को जमानत दे दी है। इन 5 कॉरपोरेट ओहदेदारों में यूनिटेक के संजय चंद्रा, स्वान टेलीकॉम के विनोद गोइंका, रिलायंस ADAG के गौतम दोषी और हरि नायक के अलावा सुरेंद्र पिपारा शामिल हैं। जस्टिस GS सिंघवी और HL दत्तू की बेंच ने आज 5 कॉरपोरेट ओहदेदारों की जमानत को मंजूरी दी है। उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम स्कैम मुकदमे की समाअत को तिहाड़ जेल में मुंतकिल करने CBI की खुसूसी अदालत की हिदायत पर हुक्म इल्तिवा जारी कर दिया है। वाज़ेह है कि 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के अहम मुल्ज़िमीन ए राजा और कनीमोही के वकला ने मुकदमे की तिहाड़ जेल मुंतकिली की मुखालिफत की थी। जम्मू में हुकूमत की रिक्रूटमेंट पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज कर रहे तलबा को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सराय के मुताबिक गुज़िश्ता 1 हफ्ते से जम्मू में तलबा हुकूमत की रिक्रूटमेंट पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस ने बाज़ एहतजाजी तलबा को गिरफ्तार भी किया है। तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता 66 करोड़ रुपए के गैर महसूब असाजात के मुकदमे के सिलसिले में आज मुसलसल दूसरे दिन बेंगलुरु की खुसूसी अदालत में हाजिर हुई। गुज़िश्ता 5 हफ्तों के दौरान जयललिता की अदालत में चौथी हाजिरी है। जयललिता से 15 साल पुराने मुकदमे में 1500 से ज़ायद सवालात पर पूछताछ की जा रही है। कश्मीर के जिले अनंतनाग में ट्रेन के पटरी पर से उतर जाने से 20 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेलवे हुकाम के मुताबिक ये वाक़या सदूरा के मुकाम पर पेश आया। हुकाम ने सबूताज के अंदेशे को खारिज अज़ इम्कान करार दिया है। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। मिस्र की फौजी सुप्रीम कौंसिल के सरबराह फील्ड मार्शल हुसैन तंतावी ने काबीना का इस्तीफ़ा मंजूर करते हुए सदारती इंतखाबात जून 2012 के आखिर में कराने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात प्रोग्राम के मुताबिक 28 नवंबर को मुनक़िद होंगे, जबकि सदारती इंतखाबात 2012 जून में कराए जाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि फ़ौज इक़्तिदार अपने पास रखने की ख्वाहिशमंद नहीं है और हुकूमत की जिम्मेदारियाँ अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक जल्द मुंतकिल करना चाहती है। उनका कहना था कि अगर इसके लिए रेफरेंडम भी कराना पड़ा तो कराया जाएगा। फौजी सुप्रीम कौंसिल के सरबराह के इन ऐलानात के बावजूद तहरीर स्क्वायर पर हज़ारों अफराद अब भी मौजूद हैं।
और चौथे रोज भी पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन पेट्रोल बम और मिसाइल पटाखे इस्तेमाल करते हुए फौजी हुकूमत के खिलाफ अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मंगल की रात तहरीर स्क्वायर पर हुए एहतजाज में 1 लाख अफराद ने शिरकत की थी। इस दौरान मुजाहिरीन ने सुप्रीम काउंसिल के सरबराह हुसैन तंतावी की जानिब से रेफरेंडम की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। यमन के सरकारी टीवी ने इत्तला दी है कि सदर अली अब्दुल्ला सालेह इक़्तिदार की मुंतकली के खलीज टाउन काउंसिल के फार्मूले पर दस्तखत के लिए सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज पहुंच गए हैं। यमनी टीवी के मुताबिक सदर सालेह बहिफाजत सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और वह इक़्तिदार की मुंतकली के फार्मूले पर सऊदी क़यादत से बातचीत करेंगे। वाज़ेह है कि यमनी सदर अली अब्दुल्ला सालेह ने कई बार अपने नायब को इक़्तिदार सौंप देने का ऐलान किया था, लेकिन लम्हे आखिर में वो अपने वादे से मुकर गए। इम्कान है कि सऊदी क़यादत की मदाखलत के बाद इस मसले की यकसोई के इम्कानात पाए जाते हैं। आलमी फौजदारी अदालत ने कहा कि लीबिया के साबिक मकतूल सदर मोअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम क़ज़्ज़ाफ़ी के खिलाफ उनके मुल्क में ही मुकदमा चलाया जा सकता है। आलमी फौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर ने मंगल की रात तिरुपली के दौरे के दौरान ये बात बताई। तिरुपली में ICC के प्रोसिक्यूटर ने लीबियाई हुक्काम से सैफुल इस्लाम क़ज़्ज़ाफ़ी और साबिक हुकूमत के इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला अल सनूसी के खिलाफ इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा चलाने से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। प्रोसिक्यूटर ने एक बयान में कहा कि दोनों मुलज़मीन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मुकाम के तयन पर बाहमी मुशावरत के जरिए फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर हुसैन हक्कानी से इस्तीफ़ा ले लिया है और अमरीकी एडमिरल माइक मिलन को लिखे गए मुतनाज़ा मकतूब की तहक़ीक़ात का हुक्म भी दे दिया है। अमरीकी हुक्काम ने फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि हुसैन हक्कानी से इस्तीफ़ा लिया जाना पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। उधर दूसरी जानिब पाकिस्तान ने साबिक़ वज़ीर शेरी रहमान को अमेरिका में पाकिस्तान का नया सफ़ीर भी मुकर्रर कर दिया है। हुसैन हक्कानी से इस्तीफ़ा उनके ऊपर लगने वाले उस इल्ज़ाम के पस मंज़र में लिया गया है जब उन्होंने जारिया साल में पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन की हलाकत के 1 हफ्ते बाद उस वक्त के अमरीकी फ़ौज के सरबराह माइक मिलन को एक मकतूब रवाना किया था, जिसमें पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी की हुकूमत का तख्ता उलटने के किसी भी मुमकिना फ़ौजी इक़दाम पर अमरीका से मदद तलब की गई थी। वाज़ेह है कि अमरीकी फ़ौज के साबिक़ सरबराह माइक मिलन ने हुसैन हक्कानी की जानिब से मकतूब मिलने की तस्दीक की थी। ताहम उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मकतूब पर कोई तवज्जो ही नहीं दी और न ही इस सिलसिले में कोई कार्रवाई के बारे में सोचा। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ CBI तहकीकात पर रोक लगाने से किया इंकार। सदर तेलुगुदेशम एक बदनुमान शख्स, जल्द ही हकायक सामने आ जाएंगे, TRS का रद्द-ए-अमल। कांग्रेस से TRS में शामिल हुए अरकान असेंबली से स्पीकर की मुलाकात, इस्तीफों पर हुई बातचीत। श्रीकाकुलम में चीफ मिनिस्टर की रच्चाबंडा प्रोग्राम में शिरकत, खवातीन के मसाइल की यकसोई का आज़म। सोनिया गांधी और सदर TRS KCR में खुफिया माहिदा, तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम का इल्जाम। यमन के सदर अली अब्दुल्ला सालेह सऊदी अरब पहुंच गए, इख्तिदार की मुंतकली के माहदे पर सऊदी क़यादत से होगी बातचीत। और मिस्र में मुजाहिरीन फौजी काउंसिल के सरबराह हुसैन तंतावी के रेफरेंडम की पेशकश को किया मुस्तरद। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।